प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। राजा दावीद एक इज़राइल के बहुत मशहूर राजा थे और ये इज़राइल के दूसरे राजा थे और बहुत ऊंचाइयों पर ये अपने जीवन में पहुंचे। दावीद एक बहुत साधारण परिवार से था और खुद एक चरवाहा था। जब वो लड़का ही था 16-17 साल का, तो वो एक चरवाहा था, सबसे छोटा लड़का था परिवार का। लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया और वो इज़राइल देश का राजा हुआ। जैसी शान उस समय दावीद और उसके बेटे सुलेमान की थी, ऐसी शान अब तक इज़राइल में वापस नहीं लौटी। एक दिन जरूर लौटेगी। तो उस दावीद राजा की जीवन की एक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे कि दावीद का एक बहुत वफादार सेनापति और मित्र था जिसका नाम हित्ती उरिया था। और हित्ती उरिया जब एक बार युद्ध पर गया था तो दावीद ने उसकी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। और दावीद ने किसी षड्यंत्र से फिर हित्ती उरिया को युद्ध के मैदान में मरवा भी दिया। उसका अपना सेनापति था और उसका अपना मित्र भी था। तो ये दो पाप दावीद ने कमजोरी में आके कर दिए। ये कोई हल्के पाप नहीं है और ना मेरा कोई वजूद है या औकात है कि दावीद के ऊपर कोई उंगली में उठाऊं। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं घटना बताना चाह रहा हूं, है ना। क्योंकि दावीद के तो पैर की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूं। वो इतना प्रभु का बड़ा संत था, प्रभु का दीवाना था, उसने इतने अद्भुत गीत लिखे। लेकिन उसके जीवन में ये एक गिरावट का समय आया और परमेश्वर की विश्वास योग्यता और सच्चाई को देखो कि अपने करीब से करीब भक्त की भी उसने गलती को, पाप को ढांप के नहीं रखा। जहां परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, प्रभु ने अपने वचन बाइबल में उस बात को स्पष्ट किया है ना। आमतौर से एक व्यक्ति क्या करेगा कि अपने प्रिय जन की, करीब जन की गलती, पाप को ढांप देगा, है ना। जैसे मानो कि कारपेट के नीचे धूल डाल देते हैं, वैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, स्वीपिंग अंडर द रग। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। दावीद ने जो भयानक काम किया, उस बात को बाइबल में दूसरा सैमुएल की पुस्तक 11-12 अध्याय में लिखी हुई है। लेकिन जब दावीद को थोड़ा और समय दिया गया, परमेश्वर ने इंतजार किया कि अपने पाप को मान ले, तो करीब 9 से 10 महीने दावीद ने इस बात को छुपा के रखा। उसने सोचा कि मैं राजा हूं, ये बात समय के साथ टल जाएगी। लेकिन सच बात यह है कि पाप अपने आप नहीं मरता। ये ऐसा कीड़ा है जो आग में भी नहीं मरता। और फिर इन करीब 10 महीनों में दावीद बहुत परेशान रहा। वो कहता है कि मेरी हड्डियों में से आवाज आती थी, मानो कि मुझे कोई, मेरे अंतड़ियों में रोग लग गया है। वो अशांत रहा। कहता है मेरे अंदर जो मॉइस्चर था वो सूख गया और रात दिन वो अशांत रहता था। और फिर नतान नाम एक भविष्यद्वक्ता दावीद के पास आकर उसे कन्फ्रंट करता है, उसका आमना सामना करता है और उसे कहता है कि तूने ये भयानक पाप किया है, तू वो मनुष्य है, तुझे इतना अनुग्रह परमेश्वर ने दिखाया और तूने ये काम किया।
और तब दावीद वास्तव में वो कायरता का तीर उसके हृदय में लगता है और बहुत पछताव करता है, रो रो के पछताव करता है, टूट कर पछताव करता है ना। जितना दावीद की गिरावट बड़ी थी, उतना ही बड़ा उसका पछताव भी था। एक क्लासिक पछताव था जिससे मैं और आप सीख सकते हैं, क्योंकि व्यभिचार और हत्या का पाप ऐसे पाप माने जाते थे जिनके लिए पुराने समय में कोई बलिदान नहीं थे। इनकी सजा मृत्यु दंड ही थी। लेकिन राजा को कौन मृत्यु दंड देगा? और इसलिए दावीद बहुत टूटकर पछताव के साथ एक भजन लिखता है, जिसको भजन 51 कहते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दावीद कहता है कि मुझे तू ऐसा शुद्ध कर कि मैं हीम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं। मुझे इस प्रकार से धो और पवित्र कर। वो उस दाग को एहसास करता था, जो इन भयानक पापों के दाग थे उसको एहसास करता था, और वो जानता था कि मैं इन दागों को नहीं हटा सकता, इन दागों के श्राप को नहीं हटा सकता। व्यभिचार और हत्या ऐसे पाप है जो डीएनए में दाग लगाते हैं, मैं ये मानता हूं, और अगले वंश पर यह श्राप ट्रांसमिट होता है ना? और केवल सच्चे पश्चाताप के साथ, भारी पश्चाताप के साथ, यीशु के लहू के द्वारा ये दाग मिट सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे पाप है जो परिवारों को और वंश को बर्बाद कर देते हैं। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 में, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अंदर से नया कर देता है। उसको अंदर से, उसके डीएनए तक को भी अपने लहू से धो देता है और एक नई शुरुआत करता है। वो एक नया जन्म पाता है। और ये हमारी इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में करता है जब हम एक सच्चे हृदय से उसके पास जाते हैं, पश्चाताप के साथ उसके पास जाते हैं। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु जगत में आया, इसीलिए उसने क्रूस पर अपने प्राण दिए, हमारी पापों की सजा को अपने ऊपर लेते हुए। और इसलिए दाऊद एहसास करता है कि मैंने पाप
इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर पाप का स्वभाव है। कहता है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं जब गर्भ में पड़ा, तब से मेरे स्वभाव में पाप है। लेकिन प्रभु तू मुझे नया कर दे। वो कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे नए सिरे से जन्म दे। इस पाप में स्वभाव के ऊपर मुझे विजय दे। है ना? खैर, दावीद परमेश्वर को जानता था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था, लेकिन उसका पश्चाताप, ये भारी पश्चाताप, बहुत सच्चा और ईमानदार था। आप परमेश्वर को जानते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये पश्चाताप ही आपके लिए द्वार खोलेगा। और प्रभु यीशु का बलिदान आपके उद्धार को, आपके मुक्ति को, आपके मोक्ष को सिक्योर करेगा, आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा। वो कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक सच्चा मन, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं विश्वास से, वो आपको कभी नहीं इनकार करेगा, आपको ग्रहण करेगा, है ना? और आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा, आपको एक नया स्वभाव देगा, एक नया मन देगा, नया हृदय देगा। और जो पाप के दाग जो और कोई नहीं जानता, जो आपके अंदर, आपकी आत्मा पे या डीएनए पे लगे हैं, वो प्रभु यीशु का लहू धोकर हिम से भी ज्यादा श्वेत कर देगा, क्योंकि उसके लहू में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।